किसान को सशक्त बनाइए, किसान को मजबूत बनाइए। दाल आप गरीब को क्यों दे रहा, आप दाल उपजाने वाला बनाइए उसको। सरकार का नियत किसानों को मजबूत करना नहीं है। किसान के साथ मजाक करते हैं, आप बकरी देने का प्रयास करते हैं, छकड़ी देने का प्रयास करते हैं, बैल देने का प्रयास करते हैं। सरकार का 100 यूनिट बिजली फ्री का लाभ मिला कि नहीं मिला? किसानों को जितना सुखाड़ का राहत था, सारे किसानों को 3500 रुपया जो सरकार करी है वो अकाउंट में गया। गलत है। अगर आप महल बना दीजिए और महल में अगर व्यक्ति नहीं रहेगा तो भूत बंगला बनता है कि नहीं बनता है, खंडर बनता है कि नहीं बनता है। अगर बिजली का तार पोल सब कुछ गाड़ दिएगा, उसमें किसानों के यहाँ, ग्रामीणों के यहाँ मीटर लगा हुआ है क्या? जब मीटर ही नहीं लगा हुआ है तो 100 यूनिट कब रीडिंग कर लेता है ये लोग, सब बताइए। 8 तालाब एक विधायक की अनुशंसा से होना है, 10 तालाब एक विधायक की अनुशंसा अभी तक 1 साल में नहीं हो पाए। अरे ऐसे सुखाड़ में आप तालाब नहीं करा पाए, ये कौन करेगा? सिस्टम करेगा, आपका सरकार है, आपका सिस्टम है। आप जब नहीं करा पाए, इसका क्या खेल है? पीएल अकाउंट में क्या पैसा जमा होता है? भारत की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। किसान हमारे माई बाप हैं, वो अन्नदाता हैं। इस तरीके की सारे जुमला आप नेताओं के भाषण में अधिकतर सुनते होंगे। झारखंड में किसानों का क्या हाल है? जो वर्तमान सरकार कह रही है कि ऋण माफ़ी की योजना है हमारे पास, हमने उनका कर्ज माफ़ कर दिया जो बैंक से लिया है। किसान कह रहे हैं जिनका एनपीए हो गया वो माफ़ी नहीं हो रहा है, जो रेगुलर थे वही माफ़ी हो रहा है। और ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ निर्दलीय विधायक अमित जी हैं। अमित जी, किसान के लिए वाकई में क्या हुआ? पहले तो हम जो 1 साल सरकार बोली थी दाल हम देंगे, पीडीएस में दाल हम खोजे, नहीं मिला। किसान का वाकई में कर्ज माफ़ हो गया सरकार की ओर से? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सरकार का काम देना नहीं होना चाहिए। जैसे गरीब को अनाज देना, कल्याण में पैसा देना, विधवा पेंशन देना, वृद्धा पेंशन देना, किसानों का ऋण माफ़ कर देना, ये सब से आप अपने आप को या फिर बड़ी आबादी को आप एक पंगु बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप उनको सशक्त बनाइए, किसान को सशक्त बनाइए, किसान को मजबूत बनाइए। दाल आप गरीब को क्यों दे रहा, आप दाल उपजाने वाला बनाइए उसको। और इस प्रकार से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सरकार का नियत किसानों को मजबूत करना नहीं है। किसान के साथ मजाक करते हैं, आप बकरी देने का प्रयास करते हैं, छकड़ी देने का प्रयास करते हैं, बैल देने का प्रयास करते हैं। आप हरियाणा पंजाब तरफ जाके किसानों की स्थिति देखिए, वहाँ पे गरीब किसान रहता है, उसके घर में भी खुद का ट्रैक्टर खड़ा रहता है, आधुनिक तरीके से खेती करते हैं। और आज आप कौन सदी में जी रहे हैं कि आज किसान को आप बकरी देने के लिए सोच रहे हैं, सुअर देने के लिए सोच रहे हैं, मुर्गी देने के लिए सोच रहे हैं। तो अभी मैं एक विषय और बताता हूँ। अभी 2 विषय बहुत गंभीर है। एक तो जो ऋण माफ़ी का विषय है, सरकार ने किसका ऋण माफ़ी किया? जिसका ट्रांजैक्शन कंटिन्यू है बैंक के साथ। तो आप बताएं कि कोई गरीब किसान है तो उसका ट्रांजैक्शन कंटिन्यू रह सकता है क्या? कभी नहीं रह सकता। जो सक्षम किसान है उसका ट्रांजैक्शन बैंक से रह सकता है। तो इनको चाहिए था, सरकार को चाहिए था कि सभी प्रकार के किसान, चाहे छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, जो एमपीए हो गए थे या फिर जो रेगुलर किसान थे, सारे किसानों का ऋण माफ़ करना चाहिए था। पहला विषय है। अभी सुखाड़ का स्थिति है, अकाल हो गया है। अकाल की स्थिति में जो आप इस बार धान का क्रय किए वो 2250 रुपये, और पिछले बार भी 2250 रुपये था। तो हमारा कहना है कि समर्थन मूल्य के साथ साथ प्रोत्साहन राशि इसमें और ज़्यादा देना चाहिए। अगर अकाल की स्थिति में कोई किसान अगर खेती किया है तो वाकई उसमें दम है, वो कहीं ना कहीं साधन से, व्यवस्था से वो उपज की लागत उसका ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा हुआ है तो प्रोत्साहन उसको ज़्यादा देना चाहिए। दूसरा विषय है कि ये सरकार की लड़ाई सरकार से है। किसान कैसे खुशहाल है, किसान को कैसे मजबूत करें, विद्यार्थियों को कैसे मजबूत करें, इस पर ये सरकार चिंता नहीं करती। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, ये कोई राजनीति विषय नहीं है। आप देखें पूर्ववर्ती सरकार जो थी, हम लोग गांव में देखते थे, घूमते थे खेतों में, खलिहानों में, पोल जा रहा है, ट्रांसफार्मर लग रहा है, टावर लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, ट्रांसफार्मर लग रहा है, और मतलब सिर्फ स्विच ऑन करना बाकी रह गया था। सारा मतलब ढांचा तैयार हो गया, सेटअप तैयार हो गया था, सिर्फ इस सरकार को स्विच ऑन करना था। लेकिन ये सरकार को लगा कि नहीं, पिछले सरकार को इसका एडवांटेज मिल जाएगा, तो इन्होंने स्विच ऑन करने के सिवा सारे पोल से ट्रांसफार्मर निकलवा लिए। सारा पोल आज के दिन में गिर गया। ये तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, चोरी किया, एफआईआर दर्ज है बिजली विभाग की तरफ से। आप कह रहे सरकार ट्रांसफार्मर खोले, सरकार क्या करेगी खोल? हमारा वही कहना, जब देखिए कोई भी चीज़ अगर आप महल बना दीजिए और महल में अगर व्यक्ति नहीं रहेगा
तो भूत बंगला बनता है कि नहीं बनता है, खंडर बनता है कि नहीं बनता है। अगर बिजली का तार पोल सब कुछ गाड़ दिएगा, अगर उसमें सरकार का 100 यूनिट बिजली फ्री का लाभ मिला कि नहीं मिला? किसानों को जितना सुखाड़ का राहत था सारे किसानों को 3500 रुपया जो सरकार करी है वो अकाउंट में नहीं, गए। गलत है। देखिए दोनों विषय गलत है। आप बताइए, आप ग्रामीण क्षेत्र जाइए, आप पता कर लीजिए कि गांव में किसानों के यहाँ, ग्रामीणों के यहाँ मीटर लगा हुआ है क्या? जब मीटर ही नहीं लगा हुआ है तो 100 यूनिट कब रीडिंग कर लेता है ये लोग सब बताइए। मेरे जैसे गांव में अभी तक मीटर नहीं लगा हुआ किसी के घर में। आप पता कर लिए, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो पूरे प्रखंड बरकट्ठा में पता कर लिए कहीं मीटर अगर लगा हुआ तो। मीटर कहाँ लगा हुआ है? शहरों में लगा हुआ है। तो इसका लाभ किसको मिल रहा है? शहरवासियों को मिल रहा है। दूसरा विषय कि जो ब्लॉक के माध्यम से फॉर्म जमा हुए किसान ऋण माफ के लिए, आप पता कीजिए कि 90% वहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया राजस्व कर्मचारियों के द्वारा, CRCO के द्वारा, चूँकि उसको कमीशन नहीं मिला। मतलब यहाँ पे तो सरकार कफन पे कमीशन चाहती है, वहाँ पे लोग मृत्यु प्रमाण पत्र पे भी कमीशन ले रहे हैं। ये हालत ही है राज्य की। तो आपको नहीं लग रहा है कि मतलब फिर तो सरकार जो कह रही है कि हम किसानों का चिंता कर रहे हैं, चाहे इस बजट में भी जो प्रावधान किया है उसका लाभ ही नहीं मिल पाएगा? मैं आपको बताता हूँ, अभी पिछला मार्च से ये मार्च 1 साल हो गया, सभी विधायकों के अनुशंसा से तालाब मिला है ग्रामीण क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में, कि विधायक के अनुशंसा से तालाब होगा। आप बताइए, 1 साल हो गया बजट का, फिर दूसरा साल बजट आ गया। आप बताइए कि हम लोगों ने जो अनुशंसा की वो तालाब अभी तक क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है? कहाँ इनका 8 तालाब एक विधायक की अनुशंसा से होना है, 10 तालाब एक विधायक की अनुशंसा अभी तक 1 साल में नहीं हो पाए। अरे ऐसे सुखाड़ में आप तालाब नहीं करा पाए, ये कौन करेगा? सिस्टम करेगा, आपका सरकार है, आपका सिस्टम है। आप जब नहीं करा पाए, इसका क्या खेल है? PL अकाउंट में क्या पैसा जमा होता है? PL अकाउंट में जमा करने के बाद फिर क्यों निकासी होता है? इसका क्या खेला है? तो ये सब कोई देखता है, सब कोई जान रहा है। इसलिए सरकार हर मोर्चे पे फेल है, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे राज्य के नागरिक हो, सभी जगह पे ये फेल है। शुक्रिया। किसान लोग खासकर या किसान से संबंधित है, वो लोग अपना कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा कि वाकई में उनके क्षेत्र में क्या किसानों को लाभ मिला या नहीं मिला। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in